सो हे यू ऑल फ्यूचर केविन क्रूज आउट देयर, माफ़ी चाहूँगा वीडियो को लेट करने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ा और बहुत से जगह से जानना पड़ा कि किस तरह से ये वीडियो को बनाना है, क्योंकि वीडियो स्कार्स के ऊपर। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखो तभी समझ में आएगा। तो गाइस बात करते हैं बॉयज़ के स्कार्स की। तो बॉयज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है स्कार्स के लिए, क्योंकि उनका ये इतना कवर होता है और फुल जीन्स होती है। लेडीज़ को, जो लड़कियों को होता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको स्कर्ट पहनना पड़ता है। तो बॉयज़ का यूजुअली यही होता है कि यूनिफॉर्म के बाहर जो आपका बॉडी पोर्शन आता है, जैसे कि ये पोर्शन हो गया, इतना पोर्शन ये यूनिफॉर्म के बाहर आता है, फुल स्लीव हो या हाफ स्लीव हो। तो अगर हाफ स्लीव तो बहुत कम ही, मतलब ब्लेज़र तो आपको कंपलसरी होगा, और वैसे भी यूनिफॉर्म होते जो ज़्यादातर फुल स्लीव होते। तो रिस्ट के ऊपर से कोई भी स्कार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि आप ऐसा लगे कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या फिर बहुत ज़्यादा डीप हो जो आपकी प्रेजेंटनेस को बहुत ख़राब कर दे, जो आपको ऐसा जताए कि आपका स्कार बहुत गंदा दिख रहा है। तो वो सब स्कार्स बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जैसे मेरे को एक स्कार है, ये बहुत छोटा सा है, मैं ट्रेन में सोते हुए गिर गया था, लास्ट वीडियो जिसने देखा उसको पता होगा। बस है, ऐसे स्कार है अगर आपका, तो आप इसको कंसील कर सकते हो। ये बात दिमाग से निकाल दो कि लड़के लोग मेकअप नहीं करते। गाइस लड़के लोग मेकअप करते, मैं पर्सनली बहुत करता हूँ। ये टोनर हो गया, सनस्क्रीन हो गई, मॉइस्चराइज़र गिर गया मॉइस्चराइज़र हो गया, क्लीनर, बहुत सारी चीज़ें मैं भी यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा अगर क्रू बनना है तो। लड़कों का ज़्यादा टफ नहीं था, बस इतना ही था कि आपका जो भी स्कार हो वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं हो और आप प्रेजेंटेबल लगो। प्रेजेंटेबल लगना चाहिए स्कार होने के बावजूद, तो लड़कों फ्री। सो गाइज अभी जिस प्रकार के स्कार के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके लिए कोई भी जेंडर होना ज़रूरी नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दोनों पे एप्लीकेबल है। अगर आपको कोई स्टिचेस के मार्क है जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक स्टिच तो होता है नॉर्मली, और अभी के स्टिचेस तो ऐसे जैसे स्टेपलर वाला स्टिच होता है, उससे मार्क हट, वो मतलब स्टिचेस खुलने के बाद ही, निकालने के बाद ही मार्क हट जाता है। लेकिन अगर आपको स्टिचेस के मार्क्स है तो बहुत सी चीज़ें, मेडर्मा क्रीम मैं पर्सनली यूज़ करता था क्योंकि मेरा बहुत डीप था, बहुत ज़्यादा गहरा था। तो मेडर्मा यूज़ करने से वो थोड़ा कम हो गया। स्टिचेस के मार्क्स पे भी बहुत अच्छा, मेरा पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ, स्पॉन्सर वगैरह कुछ है नहीं, कोई करेगा भी नहीं। तो आप लोग मेडर्मा यूज़ कर सकते हो। फिर लेज़र ट्रीटमेंट होता है, मेरी मत सुनो, आप लोग खुद भी रिसर्च करो, आपको क्या सूट करता है, डर्माटोलॉजिस्ट से मिलो, उसके बाद एक्शन लेना। तो मैं तो ये बोलूँगा, अगर स्टिचेस के मार्क्स या कुछ ऐसा जिससे आप प्रेजेंटेबल नहीं लगते, तो ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेरा ये स्कार तो मेरा कभी इशू बना नहीं। तो आप लोग मेडर्मा क्रीम यूज़ कर सकते हो, नो मार्क्स क्रीम यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी स्टिचेस की क्रीम आते हैं। अगर आप डर्मा से मिलोगे तो डर्मा आपको ज़रूर सजेस्ट करेगा कोई ना कोई क्रीम, या फिर वो आपको बता देगा कि आपको लेज़र करवाना चाहिए। लेज़र तो बहुत ईजी होता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेज़र करवा लूँ इसका। और ये तो अभी पिंपल के आप लोगों को दिखाया था लास्ट वीडियो में, बहुत कम हो गए, तो आगे चल के पूरे ही कम हो जाएंगे। तो अभी बात करते हैं लड़कियों के स्कार्स के बारे में। लड़कियों का भी नॉर्मल है, उनका भी बहुत डीप स्कार नहीं होना चाहिए। जैसा टैटूज़ का भी इशू होता है, अगर लड़कियों के लेग्स के नीचे टैटूज़ है, थाइस के नीचे, तो उनको हाइड करना पड़ेगा। लड़कियों का भी फंडा सिंपल है, उनको जो स्कर्ट पहनना होता है तो नी के नीचे कोई भी स्कार या टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्कार है तो आप उसको कंसील करके हाइड कर सकते हो, तो वो स्कार चलेगा, क्योंकि आप उसको हाइड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, लड़के और लड़के दोनों कि जो भी स्कार आपको है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एयरलाइंस को बाद में पता चलता है आपके स्कार के बारे में मेडिकल के वक्त या किसी भी टेस्ट के वक्त, तो फिर वो आप लोगों को रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं और बैन कर सकते हैं पार्टिकुलर एयरलाइन से। आप फिर उस एयरलाइन में दोबारा इन फ्यूचर कभी भी काम नहीं कर सकते। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कभी भी किसी के साथ ऐसा हो, इसलिए मैंने बहुत रिसर्च करके तब वीडियो बनाई है। तो आप लोग मेकअप भी कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप प्लीज़ लेज़र करवा लो या कोई क्रीम यूज़ करो। आप डर्मा से सजेशन लो, डर्मा आपको प्रॉपरली बता देगा आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या नहीं। और गाइज मैं भी पहले डरता था कि मैं इंटरव्यू दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि मेरे को एक स्कार था। मैं सोचता था पहले अपना लेज़र ट्रीटमेंट करवाऊंगा, इसको हटाऊंगा, उसके बाद इंटरव्यू दूंगा, नहीं तो मेरे को रिजेक्ट कर देंगे, मेरे को रखेंगे भी नहीं, मेरे को एक राउंड भी क्लियर नहीं हो पाएगा, मेरे को बाहर से भगा देंगे। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे मेरे माइंड में। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया तब मेरा ये इशू बना ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, इंग्लिश वोकेबलरी पे काम कर रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस लेवल तो हमेशा से अच्छा है। तो आप लोग भी उसी पे काम करो और इसका टेंशन लेना छोड़ो। लेकिन आप डर्मा से मिल लो और कोई क्रीम पार्टिकुलर यूज़ कर लो, लेकिन किसी के भी कहने पे कोई क्रीम गाइज मत यूज़ करना, क्योंकि आपका फेस है बहुत सेंसिटिव होता है। तो प्लीज़ डर्मा से मिलो और किसी अच्छे डॉक्टर से ही कोई क्रीम या किसी लेज़र ट्रीटमेंट का सजेशन करवा के फिर उसको करवाना, क्योंकि हर स्कार्स के ट्रीटमेंट अलग होते हैं, हर लेज़र ट्रीटमेंट एक ही नहीं होता। अगर मैं मेरा लेज़र की बात करूँ तो मेरा किसी भी लेज़र से हो रहा है तो उस लेज़र से आपका नहीं होगा,
हर स्कार के डिपेंडेंट होता है कि स्कार के ऊपर कितना डीप है क्या, उसके हिसाब से वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो प्लीज़ किसी की सुन के कुछ भी मत करो, डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर आपको बताएगा। और बने रहो, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ आप लोग भी जल्दी, बहुत जल्दी क्रू बन जाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना प्लीज़ गाइस, मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार, प्लीज़ लाइक कर दो लाइक, क्या जा रहा है, फ्री तो है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे।